presented by V-Guard. भीड़ तो कोई भी खड़ी कर सकता है, अगर बंदे को चाहने वाले लोग होंगे तो भीड़ आएगी। 10-15 साल में हिंदुस्तान हिंदू बहुल देश है, उसके लिए भारतीय जनता सरकार ही योग्य है और उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भविष्य में 15 साल तक यही राज करेगी। सान्याल एक बहुत ही वहाँ के माने जाने हैं नेता है और वहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पे जीत भी सकते हैं। नागौर में हनुमान बेनीवाल जीतेगा कम से कम 5 लाख वोटों से। कि जब चुनाव होंगे, जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, जब इनके अपने आप मुंह बंद होंगे। मोदी जी के नाम पे तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी वोट पड़ेगा। ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 5 लाख वोटों से जीतेगा। झीलों की नगरी उदयपुर, या फिर कहे कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर। परिचय तो बहुत है क्योंकि उदयपुर अपने आप में ही एक बड़ी अच्छी और लंबी विरासत समेटे हुए है। तो इस वक्त TV9 राजस्थान की टीम उदयपुर में मौजूद है। लगभग पूरा का पूरा राजस्थान हम कवर कर चुके हैं। अब हम भी आखिरी पड़ाव में हैं क्योंकि आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। मतदान में सिर्फ 48 घंटे का समय बाकी है। तो एक बार यहाँ भी जान लेते हैं कि यहाँ सियासी हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन सबसे पहले जनता से पहले जो हमारे यहाँ के लोकल संवाददाता है राजेश जी, इन्हीं से बात करते हैं। राजेश जी, क्या हालचाल चल रहे हैं इधर के? एकदम बढ़िया। जिस तरह से उदयपुर का जो नाम है, उसी तरह चुनाव में भी वही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ की ज़िले हैं, जो खूबसूरती है यहाँ की, जो टूरिस्ट आते हैं, तो उसी के साथ अब यहाँ का चुनावी मिजाज भी काफ़ी कुछ अच्छा है। एक जो आदर्श आचार संहिता कहें 48 घंटे बाद चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर भी, क्योंकि अब जो सभाएं होनी थी वो हो चुकी है, अब डोर टू डोर पर कैंपेन रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा, क्योंकि कहें तो जो कांग्रेस से जो ताराचंद मीणा हैं, जो IAS रहे, IAS के बाद सेवानिवृत्त हुए और फिर उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी और RTO ऑफिसर जो भाजपा से कई नेता यहाँ पर सभा कर चुके हैं। और माहौल, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, गौरव वल्लभ जैसे दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो भाजपा में चले गए, तो अब यहाँ की राजनीति उस ओर बढ़ रही है आगे। जी, चलिए, ये तो हमारे संवाददाता है, लेकिन हम इनकी बात नहीं मानेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात मानेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? रमेश चंद्र हरकावत। आप कहाँ से? देवली, उदयपुर से। उदयपुर से ही है आप? तो यहाँ क्या रोज़ आप हवा खाने? डेली घूमने आते हैं। अच्छा, रोज़ घूमने आते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि रोज़ एक ही जगह जा रहे हैं? बोरियत सी? नहीं, बोरियत नहीं, हमें कभी बोरियत नहीं होती है। हम तो स्विमिंग भी करते हैं, यहाँ घूमते भी हैं आराम से। ये बोरियत तो हमें भी नहीं हो रही जिस हिसाब से हवा चल रही है। खैर चलिए, ये तो हवा, अब जब हवा की बात है, दुनिया में सब जगह चले जाइए, ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी यही महसूस किया। चलिए खैर, तो यहाँ माहौल किस तरफ है, सियासी हवा किस तरफ है? अब ये तो सब अभी ऐसा माहौल बन रहा है, तो वो तो जाएगा ही। अब देखो, हम तो ऐसे कह नहीं सकते हैं, फिर भी माहौल तो अच्छा ही है, वैसे पहले जैसा ही है। अच्छा, ये बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कुछ हावी नज़र आ रहे हैं, जैसे राम मंदिर 370, लेकिन या लगता है कि विकास के नाम पर थोड़ा वोट ज़्यादा पड़ सकता है? विकास पे ज़्यादा वोट पड़ सकता है। अच्छा, ये मुद्दे तो कहीं फीके पड़ रहे हैं? नहीं, फीके नहीं है, वो तो आ ही रहे हैं, परंतु ये विकास का मुद्दा बहुत तेज है। अच्छा, चलिए। अब जी अंकल, आपका नाम? मेरा नाम सज्जन सिंह कोठारी। अच्छा, आप भी यहीं से उदयपुर से? उदयपुर से हूँ जी, तो आप भी रोज़ ही आते हैं से? करीब करीब रोज आते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से हवा किस तरफ की है? चुनावी मौसम जो है यहाँ उदयपुर का अभी और आने वाले 10-15 साल में हिंदुस्तान हिंदू बहुल देश है, उसके लिए भारतीय जनता सरकार ही योग्य है और उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भविष्य में 15 साल तक यही राज करेगी। अच्छा, यहाँ स्थानीय जो लेवल पर अगर बात करें तो काम हुआ है? यहाँ पर पिछले 20 साल से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। काफ़ी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, काफ़ी रोडें अच्छी हुई है, हरियाली है, पहाड़ियों की रौनक है। ये फतेह सागर और ये आगे वाले पिछले 20 साल के जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके राज में पूरा हुआ है और ये झीलें जो ही खाली होती है, ऊपर के तालाब खोल के भर दी जाती है। ये भारतीय जनता सरकार की देन है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा, आप भी सहमत हैं? सर, हम तो सब बात से सहमत हैं। आप पॉइंट रेस करो, हम जवाब देते हैं। क्या चीज़ नहीं, हर चीज़ हुई है यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या किस तरह के काम हुए? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँ, हम तो सेटिस्फाइड हैं। चलिए, ये सेटिस्फाइड है इन्होंने कह दिया। बाकी और जो यहाँ पर, क्योंकि ये फतेह सागर वाला इलाका है और यहाँ कई टूरिस्ट भी आते हैं। भैया, 1 मिनट सुनेंगे? आप कहाँ से आए? भावनगर, गुजरात। गुजरात से आए आप? तो क्या यहाँ घूमने आते रहते हैं? हाँ जी, आते रहते। अच्छा, कैसा माहौल चल रहा है आपके गुजरात में, भावनगर में? माहौल बढ़िया है। किस तरफ का है?
अभी तो चुटनी का माहौल है। अच्छा जी, आपका नाम? गोपी। अच्छा, आप सब साथ ही है, परिवार है। चलिए, आपको क्या लगता है किस तरफ है हवा? किस तरफ की हवा है सियासी हवा? बीजेपी, कांग्रेस या किसी और की तरफ? बीजेपी। बीजेपी। यहाँ और वहाँ दोनों तरफ। दोनों तरफ ही। अच्छा, उदयपुर में क्या अच्छा लगता है? उदयपुर में ये फतेह सागर। फतेह सागर तो आते तो यहाँ ज़रूर आते हैं। पक्का। इसके अलावा खाने पीने में कुछ? खाने पीने में सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है। आपका नाम बेटे? पाटाड़िया कीर्तन कौशल भाई। अरे, आपकी तो आवाज़ बड़ी दमदार है। जी, कोई नेता अच्छा लगता है? कौन? कोई नेता अच्छा लगता है? नेता मतलब? नेता मतलब पॉलिटिशियन है? पीएम जैसे नहीं। पीएम मोदी को जानते हो? हाँ। अच्छा, जानते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और लोगों से बात करेंगे। जी भाई, आप कहाँ से? नागौर से। नागौर से हैं। देखिए, नागौर में हालांकि पहले चरण में चुनाव हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। वहाँ किस तरफ है हवा? नागौर में हनुमान बेनीवाल जीतेगा, कम से कम 5 लाख वोटों से, भारी मतों से विजय होगा। अरे भाई साहब, 5 लाख वोटों से जीतेंगे? देख लेना। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ ज्योति मिर्धा का भी पलड़ा काफी भारी कुछ भारी नहीं है, इस बार बड़ा अच्छा मायरा भरेंगे नागौर में। हनुमान बेनीवाल अच्छे वोटों से विजय होगा। है। क्या बात कर रहे हैं आप भी यही कह रहे हैं? बस यही साथ में है सर। सबकी एक ही राय है? नहीं, अपन जैसलमेर रौसा भाटी अपने जिंदाबाद है। अरे, भाटी साहब भाटी साहब की है। जी, अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, भाटी या हनुमान बेनीवाल? भाटी साहब जिंदाबाद है हमेशा, आज भी। भाटी तो वहाँ से है ही नहीं ना, नागौर से है नहीं ना भाटी तो। बात करें राजस्थान में तो भाटी अभी अभी आया है, नया लड़का है, देखते हैं कहाँ जाता है। लंबा चलेगा, सीएम बेनीवाल से लंबा नहीं चल पाएगा। देखते हैं, वो समय बताएगा आपको। आज की तारीख समय बताता है। देखिए, सबसे हॉट सीट बना दी है जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। आप उधर जाकर मोदी जी देखिए, वहाँ जा रहे हैं, बाड़मेर में मोदी जी आ चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में मोदी राज्य जीतने आए हैं। वोट ड्रम से राज कर रहा है, उसका नागौर में लेकिन भाटी पर कई आरोप भी तो लग रहे हैं। आरोप लगते रहते हैं। जैसे विदेशी फंडिंग। नाम होगा, विदेशी नाम फंडिंग होगा का तो कुछ थोड़ा- नहीं है। लंदन में सबसे ज्यादा जैसलमेर बालोतरा के लोग हैं, तो वहाँ से जाता है, मिलता है, फंडिंग उसको करते हैं। बिल्कुल हनुमान बेनीवाल की तरह उसके पीछे खर्चा करने का नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आया हुआ है। रियलिटी में है। एक एक करके बात कर लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बंदा आया हुआ है, उसके पीछे खुद के पास कुछ नहीं, कोई गाड़ी, कोई खर्चा, कोई वोटिंग के लिए पैसे उड़ाने के लिए नहीं, उसके बिल्कुल फंडिंग आती, दोस्त उसके खर्च करते। बिल्कुल ये बात मिडिल क्लास से, हेलीकॉप्टर से, चोपर से वो प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार विधानसभा में भी डिस्कवरी जैसी गाड़ी डिफेंडर हो गया है। गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति उसको गिफ्ट करते हैं, बकायदा वो लोग रील में डालते हैं कि इस बंदे ने गिफ्ट कर रही है। तो बड़ा वो गिफ्ट तो बंदा कोई आम आदमी तो नहीं है, निर्दल्य है। उसके पीछे अगर लोग आते हैं, कोई हमको करता है क्या गिफ्ट? तो आपके पीछे कोई फॉलोअर्स है? आपके कितने फॉलोअर्स हैं? नागौर देखो, हनुमान बेनीवाल भी भाटी की तरह, भाटी जिस रास्ते पर अभी है उसी रास्ते पर बेनीवाल भी चल चुके हैं। पहले बीजेपी के साथ थे, अब वो कांग्रेस के साथ है। इसी तरह भाटी भी अभी फिलहाल जो उनका पलड़ा दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या हो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरी और राहुल गांधी की सोच नहीं मिलती, तो कांग्रेस में जाएंगे नहीं। ये तो राजनीति है भाई, समय बताएगा, स्थिति परिस्थिति बताएगी, लेकिन हाल फिलहाल निर्दलीय है और वही आगे टिके रहेंगे। चलिए, आप तो जिता ही रहे भाटी को, आपको लगता है भाटी निकाल रहा है सीट? नहीं, उम्मीदवार बेनीवाल जीतेगा। बेनीवाल जी निकाल रहे हैं। बताया अभी 26 तारीख आने वाली है। 4 तारीख को इतिहास बदलेगा, 4 तारीख को इतिहास बनेगा। देखो, नागौर में तो वोटिंग हो चुकी है, बाड़मेर में भी जो है परसों होनी है। आपको लगता है बेनीवाल जी निकाल पाएंगे? बेनीवाल एक बहुत ही वहाँ के माने जाने हैं नेता है और वहाँ के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पे जीत भी सकते हैं। हम उनका विरोध नहीं करेंगे, एक अच्छे नेता है, वहाँ के जीत सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर बाड़मेर की बात करें तो रविंदर बहुत आगे है। हनुमान बेनीवाल तो निश्चित रूप पे जीत भी सकते हैं, लेकिन बाड़मेर वाली सीट में रविंदर सिंह कहीं आगे है कैलाश चौधरी और उमेद आराम से। दोनों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत आगे, क्योंकि चौधरी वहाँ पे 2 जगह गलत उनके हो गया कि दोनों चौधरी है तो वोट उनके टूटने वाले। यदि अगर कोई राजपूत सीट होती तो हालांकि रविंदर का पलड़ा थोड़ा हो सकता था, लेकिन दोनों चौधरी है, इसके कारण रविंदर सिंह आगे है, ये हम कहेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रविंद्र भाटी अकेली सीट जीतकर कैसे पानी ले आएंगे, जो समस्या सालों साल? अभी पानी शिव से जब विधायक बने थे तो पानी की उन्होंने अपील करी, लेकिन उनके आगे सीधा नहीं बात कर पा रहे। बीच में एमपी जो है वो उनकी नहीं बात सुन पा रहे, दूसरे वालों की सुन रहे, इसलिए वो सीधा सबसे बड़ी
पंचायत सीधा जब वो एमपी बन के दिल्ली में जाएंगे तो निश्चित तौर पे अपनी बात रखेंगे, उसके कारण उनकी ज़रूर सुनेंगे आगे बात और निश्चित तौर पे आएगी। जो जो समस्या उन्होंने बताई कि वहाँ पे बाड़मेर में पानी नहीं है, और वाकई में आप वहाँ अगर जाएंगे तो पानी नहीं है, वहाँ पे आप जाएंगे तो टावर नहीं है, बाकायदा वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के टावर नहीं है, वहाँ के लोग बेरोजगार है। आप जाएंगे बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज़ है वहाँ पे बेरोजगारी मतलब इतनी इस कदर पर है कि लोग बैठे हैं वहाँ पे, कोई नहीं है, उनके घर पर बैठे हैं। वोट मांगने जब आ जाते हैं कैलाश चौधरी, उमेदराम जैसे बहुत पहले अमीन खान जो वहाँ के एमएलए और थे, वहाँ पे वोट मांगने आ रहे, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। नील बट्टा सन्नाटा है वहाँ पे। देखो लेकिन एक बात बताइए, नागौर में आप कह रहे हैं बेनीवाल जो है वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन उमेदराम भी उसी आरएलपी में थे और अंदर ये बात कही जा रही है कहीं ना कहीं बेनीवाल का उमेदराम को समर्थन भी है, तो क्यों नहीं वो वहाँ से निकाल सकते सीट? निकाल सकते, मैंने आपको यही बात कहा कि बिल्कुल निकाल सकते, थोड़ा रहेगा, लेकिन दोनों जाट कम्युनिटी से खड़े हो चुके हैं तो वोट उनके कट जाएंगे, वोट टूट जाएंगे। इसी कदर जब विधायक वाले में जब एमएलए के जब चुनाव हुए थे राज्यसभा में, ठीक उसी प्रकार दोनों मुसलमान खड़े हो गए थे, इस कारण वोट टूट गए। वरना रविंदर सिंह का एमएलए में भी थोड़ा पल्ला नीचे झुक रहा था, लेकिन दोनों मुसलमान खड़े हो गए तो इसलिए वो वहां से भी जीत गए। इसी बार दोनों चौधरी खड़े होंगे, इसलिए यहाँ भी वोट टूटेंगे, यही कारण है। अच्छा, भाटी जीत जाते हैं तो क्या लगता है कि बाद में मोदी जी उनका समर्थन करेंगे और सरकार समर्थन कोशिश कर रहे हैं, उनको बिठाने की कोशिश करी। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले, उनसे मीटिंग हुई, बिल्कुल उन्हें बुलाया, जोधपुर बुलाया, जयपुर बुलाया, उनसे मीटिंग करी। आप देख ले पिछले एक हफ्ते में वहाँ पे बड़े बड़े जितना नेता थे, बागेश्वर धाम जितने बड़े बड़े हो सकते थे, बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और ना ही कुछ अब हो सकता है। जो होना था वो हो चुका है। 26 तारीख को चुनाव होगा और इतिहास बनेगा, इतिहास रच के दिखाएगा। 2019 में जेएनयू में अध्यक्ष के लिए भी खड़े हुए थे, वहाँ भी निर्दलीय जीते थे और वापस से एमएलए भी निर्दलीय जीते हैं और इस बार यहाँ भी निर्दलीय जीत के बताएंगे। जो भी इन्होंने पहले ये भी बोला था जब एमएलए के वोट्स थे कि बाहर की भीड़ है, ये तो जोधपुर की भीड़ है, हॉस्टल के है, 3 नंबर हॉस्टल के है, हॉस्टल के जसवंत हॉस्टल, हनुमंत हॉस्टल के, लेकिन उस वक्त भी रविंदर सिंह ने कुछ नहीं बोला कि जब चुनाव होंगे, जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, जब इनके अपने आप मुंह बंद होंगे। और वही हुआ, आने के बाद कोई कुछ नहीं बोला कि अब कहाँ गए, अब कौन बोल रहा है कि बाहर की भीड़ थी। ठीक इसी प्रकार इन भाई साहब ने भी बोला कि तो रीलों के मास्टर है, रील मास्टर है। बिल्कुल आप भी लाइए भीड़, हनुमान बेनीवाल को बोलिए कि बाहर की बुलाओ भीड़ तो आप बुलाओ। कर रहे हो 1998 में कर दिया, बिल्कुल करी होगी तो अभी भी बिल्कुल करी होगी तो उनको बोलो। हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छे नेता हैं, अभी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। 4 तारीख को आपको खुला पता चल जाएगा कौन जीतेगा। 4 तारीख को आपको पता लगेगा। हकीकत में हनुमान बेनीवाल जीतेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। अंदर में जीत कोई भी सकता है, पर जो आप भीड़ की बात कर रहे हो 1998 में कर दिया, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि रील मास्टर है, तो रील मास्टर 4 तारीख को बता देगा कितना बड़ा मास्टर है। चलो, हजारों की लाखों की भीड़ ऐसी किसी की नहीं आती। पिछले एक हफ्ते में चुनाव हर जगह, जोधपुर में तो नहीं आए, उदयपुर में तो नहीं आए। बाकी लोगों को भी एक बार मौका देते हैं। आइए भाई साहब, ये आप कहाँ से सर? हाँ जी, आप कहाँ से? मैं उदयपुर से। उदयपुर से। यहाँ तो खैर चर्चा जो चल रही है बाड़मेर और नागौर को लेकर चल रही है, उदयपुर में बताइए क्या? यहाँ पर तो अपने मन्नालाल रावत वो जो बीजेपी का है वो वही जीतेंगे। वही जीतेंगे जी? कांग्रेस की हवा नहीं है? नहीं, यहाँ कम से कम ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 5 लाख वोटों से जीतेगा। कैसे, क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो हर व्यक्ति को जो भी गरीब है उनको मकान दिया, गैस का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, नल दिया, खाने को अनाज दिया और देश को स्वाभिमान दिया। कहाँ पर मोदी जी ने कमी रखी? इसलिए लोग कह रहे हैं हमें तो इस बार मोदी जी को ही चाहिए वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भैया, आप कहाँ से? मैं शिव विधानसभा से ही हूँ। शिव विधानसभा से? रविंदर सिंह के क्षेत्र से ही हूँ। भाई काफ़ी बहस हो चुकी है। नहीं, काफ़ी बहस हम वैसे भी उस पर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए आपकी तरफ क्या माहौल है पूछ लेते हैं। ऐसे हैं, भाटी साहब तो जीत जाएगा, रविंदर सिंह जी निसंदेह जीतेगा। निसंदेह जीतेंगे? हाँ। नहीं, वजह क्या लगती है? क्या भीड़ को देखकर आप ये बातें कह रहे हैं? भीड़ को नहीं, जैसे बंदे को 3 महीने ही मिला था टाइम, जैसे पहले वो कॉलेज लाइफ से आए हैं, उसके बाद से 3 महीने ही विधानसभा में मिले, लेकिन 3 महीने में उनकी जो कार्य करने की क्षमता है जी, वो देख के हम शो वाले तो अचंभे में ही हैं। तो विधानसभा में ऐसा क्या काम किया है?
जैसे उन्होंने, वैसे कई लोग कह रहे हैं 2 हैंडपंप लाए। हाँ, ये हैंडपंप वाला तो खूब वायरल चल रहा है। खूब काम चल रहा है। ऐसा क्या हुआ है, कोई ठोस काम? उनकी मैं आपको बताता हूँ, उनकी खुद की एक टीम है जोधपुर में। जो भी बाड़मेर में कोई बड़ा हॉस्पिटल, इधर है ये आप, बाड़मेर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने जोधपुर में अपनी एक टीम बिठाई हुई है। जो भी सिर्फ विधानसभा का आएगा वहाँ पे, वो सीधा रविंदर सिंह भाटी को वहाँ से संपर्क करेंगे। जो भी उनके रहने की व्यवस्था, खाने की, कोई भी उनके पैसों की कोई भी होगी, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए। और वाकई में सिर्फ विधानसभा से कोई भी आता है, सबसे पहले रविंदर सिंह भाटी खड़े रहते हैं कि कोई भी मदद हो, सबसे पहले वो वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है जहाँ पे उनका खुद का घर है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था जो भी है। और सिर्फ विधानसभा की बात करें तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 3 महीने में इतना कोई हम फेंक नहीं सकते कि भाई इन्होंने यहाँ रोजगारी लिया है या वहाँ पे उन्होंने ये खोल दिया। अभी 3 महीने में आप ना किसी को जज कर पाओगे। 3 महीने में लोग 5-5 साल 10-10 साल यूँ एक कुर्सी में बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया। तो ये कोई तीरम खान नहीं है कि 3 महीने के अंदर पूरी विधानसभा चेंज कर देंगे, शिव को यूँ पूरा नया बना देंगे। ऐसा इन्होंने भी कुछ नहीं किया। 3 महीने में इन्होंने काम देखा, थोड़े इन्होंने फटकारे भी लगाई है। जो भी सिस्टम में जो बिल्कुल ऊपर, आपने वीडियो भी देखी होगी, बहुत वायरल हुई है, जहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को बोला कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, अगर आप है तो आप दब के रहिए, आप यहाँ पे सेवक हो, यहाँ पे जनता के सेवक हो, किसी के ये नहीं कि आप किसी के बने हुए हो बॉस की भाई तेरे नहीं कहेगा तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ है। चलिए, मैं बस आपसे तो कई बार बात हो गई, बस एक भाई से आखिरी बार एक सवाल ले लेता हूँ। भाई, भीड़ की बात बार बार हो रही है कि ये लाखों की भीड़ यूं ही नहीं आ सकती, लेकिन देखो 2019 का चुनाव याद होगा, राजस्थान में सचिन पायलट ने किस तरह से प्रचार किया था, इस बार भी किया। भीड़ उनकी हर बार हर रैली में इतनी दिखी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, तब उनसे कंपेयर किया गया था कि उनसे भी ज़्यादा कई बार भीड़ हुई, लेकिन वोट नहीं मिला। एक भी कांग्रेस को सीट नहीं मिली, सब के सब बीजेपी साफ जो है एक तरफा ले गई। तो फिर ये क्या मतलब, भीड़ का तो कोई तुक बैठता है? क्योंकि भीड़ और वोट, भीड़ का तुक कोई नहीं बैठता है। भीड़ तो कोई भी खड़ी कर सकता है, अगर बंदे को चाहने वाले लोग होंगे तो भीड़ आएगी, ये तो पॉसिबल है। भीड़ कर भी सकते हैं और प्रेम से भी आती है भीड़। रविंदर सिंह, वहाँ पे आप अगर आप ऑन ग्राउंड जाओगे, वहाँ के लोग वाकई में प्रेम करते हैं। और जो भली चौधरी हो, मुसलमान हो, वहाँ पे 36 बिरादरी को साथ में लेकर चलते हैं। ये नहीं आज के ज़माने में ये है कि भाई राजपूत है तो राजपूत को सपोर्ट करेंगे या चौधरी है तो चौधरी। वो बंदा इकलौता है जो 36 कौम को एक साथ लेकर चलता है। मुसलमान है तो वहाँ भी मस्जिद में वो जाएंगे, मुसलमान के घर भी जाएंगे, वहाँ भी उनका समर्थन करेंगे। और कोई भी ज़रूरत हो, ये नहीं पूछते कि कौन सी जाति है तेरी, कौन सा धर्म है तेरा। तो इस तौर पर उनका पूरा क्षेत्र उनसे प्रेम करता है। और वाकई तौर में आप 26 तारीख को देखना कि क्या होगा। और जब 4 तारीख को रिजल्ट होंगे, यही इन आदमी को, शख्स को ढूंढेगा जो कह रहा है कि रील मास्टर है। उस यार बस छोड़ो यार। प्रियेश, आपको भी यही लगता है? बिल्कुल। बाड़मेर से हो? पार्टी नहीं, जोधपुर। जोधपुर से हो? जोधपुर में क्या हाल है? जोधपुर में ठीक ही है, कांग्रेस है वहाँ तो पर। हाँ, लेकिन हम होकर आ रहे, लेकिन मोदी जी के नाम पे वहाँ वोट भी पड़ सकता है। मोदी जी के नाम पे तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी वोट पड़ेगा। लेकिन शेखावत जी से नाराजगी है? थोड़ी बहुत तो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं इस वक्त फतेह सागर पर मौजूद हूँ। यहाँ आपने देखा कि कैसे हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी के नाम पर उनके समर्थक कहे या आम जनता कहे कि आपस में भिड़ गई है, लेकिन जो भी होगा, जो भी विजेता होगा और जिसकी भी हार होगी, ये सब 4 जून को सामने आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Presented by V-Guard.